पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। सॉरी सर। हाँ, बारिश लाहौरियों का बड़ा मशहूर है, इनके मुंह पे थूक दो कि अरे ये तो बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। कोई बलगम वाला थूक दिया तो हाँ, अब तुम फिर गंदगी, तुम ना गंदे आदमी हो प्रोड्यूसर। ये फादर्स नेम जो होता है ना, एक ब्रैकेट होता है नेम, फादर्स नेम, ये फादर्स नेम के ब्रैकेट पे मिटा के पेंसिल, ये पूरा फॉर्म इनका ना, ये पेंसिल से लिखते हैं फादर्स नेम। मैं वही कह रहा हूँ, पूरा फॉर्म पेन से है, पूरा फॉर्म पेन से है। फादर्स नेम पेंसिल से लिखते हैं पाकिस्तानी। सीख रहा हूँ, सीखो जल्दी सीखो सर। लेकिन अभी आपने कहा कि ये पापा बदल लेते हैं, तो मेरे दिमाग में जस्ट एक बात आई। तो देखिए, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी देश डिप्लोमेसी करते हैं, पाकिस्तानी पापा मेसी करते हैं। वी डिड नॉट इनिशिएट हॉस्टिलिटीज इन्होंने इनिशिएट करी। ठीक है, अब हुआ क्या, पाकिस्तानियों ने बोला ठीक है, 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा। हमारे डीजीएमओ कुमाऊं रेजिमेंट के, ठीक है, ये मुझे कहना जरूरी था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इनको कुमाऊनियों के पैरों में पड़ना था, तो कुमाऊनियों के पैर में पड़ गए पाकिस्तानी, कोई बात नहीं। एक कुमाऊनी रेजिमेंट का उनका बाबा कौम बना पड़ा, एक कुमाऊनी रेजिमेंट सीज फायर मांग रहे हैं। वो जो हम में तुम में करार था, करार चेक करिए, करार नुक्ता है, दिखा नुक्ता दिख रहा है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। समझ में तो आया, मैं ऐसे ही बोल दिया था, इतनी भी खराब नहीं है, चलो ही बोल दिया, ठीक है। इस मैटर को, चैप्टर को, इस चैप्टर को हम बंद करते हैं। चैप्टर को बंद करो। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं IIM अहमदाबाद जा रहा हूँ। IIM अहमदाबाद एडमिशन हो गया सर मेरा। कांग्रेचुलेशंस। आप फेक न्यूज फैलाते हैं। हाँ, मेरा कहाँ एडमिशन हुआ है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। मैंने तो बताया भी जा रहे हो अहमदाबाद में, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। फेक न्यूज? हाँ। ओह गॉट इट, खरीद लेता हूँ, मशीन खरीद लेता हूँ, है ना। एक बीपर ले लो यार प्लीज। सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ सर, एक सॉफ्टवेयर एडिट में अपना आराम से पढ़ता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा बीपर ले लो, बड़ा सा लाल सा बीप। सचिन वहां पे एडिट कर रहा है, बीप। नहीं, आप बताइए, एजुकेट करिए मुझे। उन्होंने पटना का पोर्ट गिरा दिया। पटना का पोर्ट गिरा दिया? पोर्ट, हाँ। सी पोर्ट पटना वाले कंफ्यूज हैं कि था कब हमारे यहाँ। मेरे कुछ दोस्त है, वो कह भाई ये वाला मुझे पता था, मैं कुछ बिजनेस कर लेता वहां पे। मैंने कहा अब तो हाथ से निकल गया तुम्हारा बिजनेस। पटना का बंदरगाह उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स आई पटना तक? नहीं, नेवी आई सर। नेवी आई। अच्छा, नेवी से अटैक किया है। पाकिस्तान की नेवी आई पटना। हाँ, पटना सी पोर्ट तबाह कर दी। और पटना तबाह कर दी है। ई का तो रे। यार ये तो कमाल है। बैंगलोर का सी पोर्ट तबाह किया, तो बैंगलोर वाले कह रहे यार बैंगलोर का एयरपोर्ट बैंगलोर में तो है नहीं। हाँ, मुझे लगता है बैंगलोर का एयरपोर्ट लगता है किसी फॉरेन कंट्री में, इतना दूर है यार। जाते 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 फिर बैंगलोर आया, बैंगलोर नहीं थोड़ी देर। बट वो एयरपोर्ट बड़ा सुंदर है यार। टर्मिनल 2 ना बहुत गजब, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा बनाया है। वो सिक्योरिटी चेक के आगे जो वाटरफॉल वाला लगा, ओहो मजा आ गया। हमने भारत के राफेल मार दिए, इसका एक वीडियो जारी करा। दिमाग देखो इन लोगों का, पाकिस्तानियों का। इनकी फौज ने एक वीडियो जारी करा और पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि बेटा ये तो वीडियो गेम है, तुमने वीडियो गेम से चुराया है पूरा, यू हैव स्टोलन दिस क्लिप फ्रॉम अ वीडियो गेम, और तुमने बोला है कि हमने राफेल को मार दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो इंडियंस जो है ना, जो बड़े परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे क्यों बोल रहा है, और जो आपको खुद पे डाउट हो जा रहा है ना कि भाई अगर पाकिस्तानी इतनी मजबूती से बोल रहे हैं तो हो सकता है 5 राफेल गिरे हों। भाई साहब, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानियों के को खुश करने के लिए ज्यादा नहीं करना पड़ता, आप कुछ भी फैला दीजिए। लेकिन ये जेन्युइनली दे आर सेइंग कि पटना का बंदरगाह उड़ा दिया, सी पोर्ट पटना का उड़ा दिया। उनकी नेवी आई थी उड़ाने के लिए, समुद्री रास्ते ये बिहार पहुंचे। अब ये पहुंच गए बिहार, ये समुद्री रास्ते बिहार पहुंचे। इनका शिप गया INS, ऐसी नाम होगा बाबर और PNS गाजी, और गाजी तो तीरक पे हाथ रख रहे हैं। PNS बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, ऐसी नाम होते हैं इनके। तो ये आए और ये सीधा समुद्री रास्ते पहले पटना गए, ठीक
ठीक है, पटना में पहले इन्होंने लिट्टी चोखा खाया फिर इन्होंने पूछा वहां पे कि भैया तुम्हारा पोर्ट कहाँ है, तुम्हारा बंदरगाह कहाँ है। तो बिहारी भाई थे हमारे, वो पान खा रहे थे, ठीक है, उन्होंने थूक दिया इनके मुंह में पान। तो जब पान थूक दिया तो इसी आदमी को पाकिस्तान में जाके मेडल मिला कि देखो खून खराबा करके हिंदुओं से लड़के। अबे वो खून नहीं था, वो हमारे बिहारी भाई तुम्हारे मुंह पे थूक दिया क्या नहीं। तो जॉन एलिया साहब का नाम सुना है? वाह, मूड आपका शायराना है प्रोड्यूसर। नहीं, मेरा मूड हैकर बनने का है। हैकर बनने का है, अच्छा। हमारी ये चाणक्य फोरम की भाई हमारी ना वेबसाइट हैक हो गई थी और हैक करने वाला पाकिस्तानी था और उसने लिखा खूब, मुझे उसने गाली वाली दी जो पाकिस्तानी देते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज में वो खास जो इंग्लिश पंजाबी उर्दू मिक्स होती है, एक अजीब सा कॉकटेल है जबान वहां पे, तो उसमें उन्होंने गाली दी रज रज के और फिर साइन करा अपना जॉन एलिया। तो जॉन एलिया के उन्होंने नाम से साइन करा तो पहले मुझे खुशी हुई, कम से कम ये हैकर पढ़ा लिखा है, जिसको पोएट्री की तमीज है वो पढ़ा लिखा है। तो हमने बोला चलो भाई ये खून तुम्हें माफ किया हमने, कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। वेबसाइट हैक कर दे रहे हैं सर। हाँ, वहीं पे अगर हबीब जालिब लिख देता हम कहता स्वागत है आपका, आओ दोबारा हैक करो हमारी वेबसाइट, कोई बात नहीं। पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई भी हो, अच्छा लगता है। दुश्मन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दुश्मन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपने हैक करी चाणक्य फोरम की वेबसाइट, ठीक है, हमें नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका सिग्नेचर है जॉन एलिया, अच्छा लगा। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूँ, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा, तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या, सुन लिया तुमने? गौरव ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है, ये है असल पाकिस्तान और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज। ये देखिए मैडम कह रही हैं कि वो गौरव आर्या का कत्ल करना चाहती हैं। मैंने लिखा था इस पे कि मैंने बोला कि मैडम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अगर आप हमें जान से मारना चाहती हैं, लेकिन आपके जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं आपके घर के, जैसे कि हाफिज मोहम्मद सईद, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर, ये सारे सीनियर हैं, ये आपके आगे खड़े हैं, टोकन लेके लाइन में खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें भी मारना है गौरव को। तो मैडम ऐसा है रेशमा जी, आप टोकन लीजिए और लाइन के पीछे खड़े हो जाइए। बहुत लंबी लाइन है पाकिस्तानियों की जो हत्या करना चाहती है मेरी, तो आप पीछे खड़े हो जाइए और फिर मैं पाकिस्तानी कौम को बोलूंगा कि धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं चाहिए मुझे। मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए। हाँ। या अल्लाह मैं भी मर जाता। हाँ, सब हो गया। पाकिस्तान सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए आप, है ना। हाँ। मैंने भी सुना है ये कि यार ये देखो पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है। 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाएगा, फिर लोग मुझे गालियां देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यार जस्ट इमेजिन यार 14 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं। PTG का कवर ज्यादा है सर। ये PTG क्या होता है? पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप। हाँ PTG, ये नया नया बनाया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत ऐसे बनाया, तलाक से बना के निकाल दिया ना यार। जस्ट इमेजिन 14 करोड़ रुपए दिए है ना उसके परिवार को, कि परिवार वाले बेचारे इसके नहीं रहे, लो 14 करोड़। बाकी और पाकिस्तानी ये अपनी फौजियों को इतना पैसा नहीं देते, जो फौज का सिपाही मरा है उसको इतना नहीं मिला है, वरना उसका भी अनाउंस करते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़, ठीक है। आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर निपट जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार, क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा जैसे जिन्ना दोबारा मर गया। क्या तुम फिर बदतमीजी करने वाले? नहीं, मैं सोच रहा हूँ साहब, तो अब आपकी बात के बाद हाँ। कहीं उसके परिवार में लग जाए, अब इसको निपटाएंगे। पैसा मिलेगा, पहले इसको निपटाओ है। हाँ, और इनका ऑपरेशन बनियान खत्म हो गया ना। ऑपरेशन बनियान खत्म हो गया, ऑपरेशन कच्चा शुरू होगा। ऑपरेशन कच्चा शुरू होगा पाकिस्तान का। मुझसे कहते हैं कि इंडिया की मीडिया तो इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती हमारे ऑपरेशन को। अबे प्रोनाउंस क्या करना, सिंदूर तुम प्रोनाउंस कर लेते हो ना,
सारे पाकिस्तानियों का ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बेहतरीन है, ऑपरेशन सिंदूर। जिसका असर होगा वो तो जिसका असर होगा, तुम्हारा बनियान जांगिया, ये कैसे ऑपरेशन है? ऑपरेशन बनियान। मतलब इनको जल्दबाजी में जो पकड़ में आया उन्होंने बोला बनियान, बनियान रखो। सुबह सुबह बाथरूम में शहबाज शरीफ तैयार हो रहा था तो साहब, जनरल साहब क्या रखना चाहिए? बनियान। अच्छा बनियान ले आया, बनियान रख दिया बनियान। वो तो गुस्से में पूछा बनियान कहाँ गई मेरी? इन्होंने कहा ओ बनियान हो गया, रख दिया ऑपरेशन बनियान। दे आर नॉट विलिंग टू कंसीड एनीथिंग। 65 में जीत गए थे। ये क्या करते हैं, खुद थाली लेते हैं पाकिस्तानी। और सुनो, माला लेके अब इस मानसिक बीमारी का क्या इलाज है? मुझे पता है, फोन आया जम्मू से, तो एक प्रोफेसर साहब हैं, हमारे मित्र हैं और मतलब जम्मू के ही रहने वाले हैं, एंड इज अ वेरी मतलब बहुत डिसेंट आदमी है, मतलब 1 से 6 मंथ बात होती है उनसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेजर साहब आप मुझे एक बात बताइए। मैंने बोला जी साहब बताइए। कह रहे पाकिस्तानी जश्न क्यों मना रहे हैं? ये जश्न क्यों मना रहे हैं? और मैंने बोला आपने कभी सड़क में देखा फटे हाल पागल चल रहा है, जोर जोर से हंस रहा है? आप उससे पूछिए तुम क्यों हंस रहे हो? कभी पूछा आपने? तो हंसने लगे प्रोफेसर साहब। कह रहे मैं समझ गया और सब ठीक ठाक? मैंने बोला हाँ जी सब ठीक ठाक। देयर इज नो लॉजिक टू पाकिस्तान हैप्पीनेस।